जीवन में जब असफलताएं दिखती हैं, मन की इच्छा पूर्ण नहीं होते हुए दिखते हैं, जो आप चाहते हैं वह नहीं मिलता है, तो क्रोध आता है, गुस्सा। जी हाँ, मंगल राहु की युति छठे घर में आपके मन को, शरीर को, मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं, तो गुस्सा आएगा ही, क्रोध आएगा ही कि जो मैं चाहता हूं होता नहीं है। कभी कभी भाग्य को कोसने लगेंगे। धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 है। धनु लग्न पर तो नहीं, धनु राशि वाले कुछ ज्यादा ही गुस्सा, क्रोध, एक्साइटेड रहेंगे कि क्यों ऐसा नहीं होता है, मिलता क्यों नहीं। कभी कभी जिनको निराशा भी आ चुका था पूर्व से कि अब लगता है कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें भी गुस्सा। आखिर कारण क्या है? अप्रैल 2021 में धनु वाले इतने क्रोधित होकर जा रहे। मंगल की दृष्टि उत्साह तो बढ़ाएंगे, कहीं न कहीं अपने बाजू में ऐसा महसूस करेंगे कि मैं कर सकता हूं, फिर होता क्यों नहीं है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है। लेकिन 5 अप्रैल 2021 की बात है, सारे स्थिति बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण बातों को जन्म देता है। पहला, आपके राशिफल में एक ऐसे चमत्कारिक राजयोग का उदय होता है जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके जीवन पर दिखेगा। और दूसरा, जिसे आप कोसते हैं भाग्यशाली आप नहीं हैं, तो जान ले गुरु की दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर पड़ने लगा। फिर भाग्यशाली आपसे कौन होगा बड़ा? आपका भाग्य आपके साथ। अब भाग्य साथ देना शुरू कर दिया। आप हाथ बढ़ाकर देखें, काम करने की चेष्टा करें, जो पाना चाहते हैं उसके लिए बढ़ें, भाग्य आपके साथ है। लेकिन दूसरी योग इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो आपको देना चाहते हैं। धन भाव पर तो शनिदेव है, जो आपको धन तो दे रहे हैं, भले कितनी समस्याएं आ रही हैं, कहीं न कहीं से धन की पूर्ति हो रही। केतु देव 12वें स्थान में, धर्म, कर्म, मोक्ष, इन सब के तरफ रुझान तो बनाए हुए हैं। कभी कभी मन उचाट हो जाता था, पूजा पाठ से कुछ होता नहीं, लेकिन 5 के बाद गुरु की दृष्टि पड़ने के बाद आपके पूजा पाठ से जो भी आउटपुट निकल के आएगा, अच्छा, वह प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा 5 अप्रैल के बाद। अब हम बात करते हैं सबसे प्रमुख राजयोग का, जो बहुत शक्तिशाली है, जिसका नाम है धर्म कर्मादि योग। बने हैं 4थे स्थान पर, शक्तिशाली इच्छा पूर्ति करने वाले ग्रह के साथ, जहां मालव योग के साथ शुक्रदेव है और बुद्धादित्य और धर्म कर्मादि योग बनाए हैं सूर्य बुध। तो यहां मालव योग की इच्छा पूर्ति का प्रबल संकेत है। आपके अंदर में जो इच्छा दबी हुई थी, आप जो चाहते थे प्राप्त करना, धर्म कर्मादि योग को पूर्ण करना चाहिए। ये सीन बनता हुआ कुछ दिन पूर्व से ही आ रहा है और कई धनु वालों को प्राप्ति भी हो चुका है, और जिनकी अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें अब प्राप्ति होना है अप्रैल में। लेकिन 14 तारीख तक जो होना है, सफलता दिखनी चाहिए। 14 के बाद भी योग बन रहे हैं बहुत शक्तिशाली, वह भी अच्छे संकेत देंगे, क्योंकि सूर्य अपने उच्च राशि में जाएंगे। आपका भाग्य बहुत बलशाली हो जाएगा, जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता। उसके बाद बुध भी आएंगे 5म स्थान में, भाग्यशाली हो जाएंगे आप, क्योंकि यहां तो वह राजयोग आपके पीछे पीछे चलता आ रहा है, छोड़ेगा नहीं। तो आगे देखते हैं विस्तार से कि आपका राशिफल क्या कहता है अप्रैल के लिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। बिजनेस की बात हो
तो कोई शंका नहीं, सारे उतार चढ़ाव खत्म। 5 के बाद तो बिजनेस नए शुरू होने के योग दिखेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ गई और आपके बिजनेस प्रबल राजयोग में, कई राजयोग के साथ। तो फिर बिजनेस में सफलता क्यों नहीं मिलेगी? यदि आप बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, अच्छे मुहूर्त की तलाश में है, तो आपको इससे अच्छा समय कब होगा? 5 अप्रैल के बाद आप किसी दिन भी बिजनेस शुरू करें, देखिए आपको सफलता, धन मिलेगी, भाग्यशाली बिजनेस होगा। आप करेंगे जरूर, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि है, नए बिजनेस के योग बना रहे हैं, नए पार्टनरशिप के योग बना रहे हैं, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे ढंग की, बड़े धनवान नामी व्यक्ति से जुड़कर पार्टनरशिप करने का योग इसी समय शुरू होता है। बड़े बड़े 2 बड़े दिग्गजों के बीच में पार्टनरशिप इसी समय में बनती हुई दिखती है। बड़ी कंपनियों में भी, बड़े बड़े सेक्टर में भी पार्टनरशिप होते हुए देखे गए हैं। इस अवधि में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है यह बिजनेस के लिए। लेकिन इसका अर्थ क्या है? जॉब के लिए आपको जॉब तो मिली होगी, इससे पूर्व नहीं मिल रही है, बहुत परेशानी है। खासतौर पर धनु राशि वालों को, धनु लग्न वालों को तो जॉब मिलनी चाहिए, चलता आ रहा है योग। अगर नहीं मिली है तो आपके पास समय है 17 अप्रैल तक। अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप जॉब के लिए जाएं, इंटरव्यू दें, रिजल्ट का इंतजार करें। आप तो भाग्यशाली हैं। 5 के बाद तो जॉब का जो भी रिजल्ट है वो तो आना चाहिए। 5 से पूर्व ही आपको जॉब का रिजल्ट के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी कि आपको जॉब मिल रही है, प्रमोशन मिलनी चाहिए, इंक्रीमेंट के लिए तो एकदम इंतजार कर रहे हैं अप्रैल कि कब आपको इंक्रीमेंट दे दूं। इतने अच्छे योग बने। फिर तो जॉब करियर में जितनी भी सुधार होनी चाहिए वो होगी। जो भी असंतुष्टि थी वह खत्म। जहां आप बदलाव चाहते थे बदलने लगे। मन चाहा परिवर्तन, बदलाव, ट्रांसफर जॉब के क्षेत्र में दिखेगा। शिक्षा के लिए कुछ परेशानी है, टेंशन है, मन नहीं करता, क्योंकि जब जॉब और बिजनेस का घर मजबूती दिखावे तो शिक्षा कमजोर पड़ गया हो, स्पष्ट संकेत है। शिक्षा छोड़कर जॉब या बिजनेस की तरफ जाना, क्या यह स्टेप आप गलत उठा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। शिक्षा के लिए अगर परेशानी है, उतार चढ़ाव है, तो कुछ वेट कर ले 14 तारीख तक। नहीं तो आप बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित शुरू करें। जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, निश्चित शुरू करें। भले शिक्षा में मन नहीं लग रहा, उतार चढ़ाव है, रुकावट आ गई है, विघ्न बाधा है, कोई बात नहीं, दूसरी तरफ सफलता, उस तरफ आप मूव कर सकते हैं। जब रिश्ते नातों की बात हो तो मधुरता बनी हुई है, परेशानी समाप्त। छोटे भाई बहन लाभ देने वाले साबित हो रहे, बड़े भाई बहन से धन लाभ की प्राप्ति हो रही, पिता भी सहयोगी, माता के घर पर ही तो राजयोग बने हैं। जितना माता से आप जुड़े हैं उतना लाभ। और पत्नी, वह भी आपके लिए सपोर्ट करने वाली हो रही है। वहां मधुरमय दाम्पत्य जीवन, किसी तरह का विवाद नहीं, झगड़े नहीं, कोई कलह नहीं, बल्कि यहां तक तो यह भी दिखता है कि पत्नी घर का मालिक राजयोग में है, तो आपको, आपकी पत्नी को किसी अच्छे उच्च पद की प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति, और जिस दाम्पत्य जीवन में अभी तक कर्म रोजगार स्थापित नहीं हुआ, नहीं मिला है, अब मिलनी चाहिए। शादी हो चुके और दोनों मियाँ बीवी बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी अब दूर होने का समय आ गया है। जब बात होती है प्रेम की, प्रेम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
अभी तक जितने भी विवाह घटित नहीं हो रहे थे, बात बनती थी, चल रहा है, लेकिन अभी तक आप उस पर कोई सटीक निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि हाँ, यहां विवाह तय। समस्याएं समाप्त, 5 अप्रैल के बाद वहां विवाह तय। और धन वाले जो अभी तक मानते नहीं थे, अब विवाह नहीं करना है, नहीं करना है, परेशान थे, अब उनके मन में विवाह के लिए आशा बंधी। अब वह विवाह करना चाहेंगे। जो धनु वाले अभी तक नहीं मान रहे थे, अब वह मानेंगे, क्योंकि विवाह का युग शुरू। अब तो विवाह होगी और प्रेम प्रसंग मधुरमय बहुत अच्छे चल रहे हैं। कभी कभी नए प्रेम प्रसंग भी दिखेंगे जो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यदि आप प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलना चाहते थे, किसी कारण से रुकता था, अटकता था, तो आप जाने 5 के बाद वह समाप्त। जितने भी प्रेमी हैं, अब आप वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए तैयार हो जाए। योग आ चुका है। अब तो कहीं न कहीं से कोई न कोई ऐसे संयोग उत्पन्न होंगे जो आप लोग विवाह में, बंधन में बंधेंगे। बहुत अच्छा योग। संतान की तरफ से भी अच्छे संकेत हैं, राजयोग में है। और खास तौर पर 14 के बाद तो संतान की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ मिलेंगे। उनके करियर को लेके, उनके बाहर जाने को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो संतान की तरफ से समस्याएं दिखती थी, रहना तो नहीं चाहिए, फिर भी यदि समस्याएं थी तो सफलता, उनकी समस्याएं खत्म। एक संतान जिनको 2-3 है, उनके किसी एक संतान की तरफ से बड़ी खुशखबरी, या तो उन्हें अवार्ड मिल रहे हैं, पुरस्कार मिल रहे हैं, या उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति हो रही है। कोई मांगलिक कार्य रुका हुआ तो संपन्न हो रहे हैं। ये स्थिति बनी। धन के लिए समस्याएं नहीं। आप धन चाहते हैं, मिलेगा। अब तो भाग्य आपके साथ है, फिर धन की समस्याएं कैसी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत सुंदर घर बनाना चाहते हैं, शुरू कर दें, क्योंकि प्रॉपर्टी का योग प्रबल है। फंसे थे, वह क्लियर नहीं हो रहा था, अब मिलेगा, कल मिलेगा। आप देखेंगे अप्रैल आपको क्लियर करके आपके हाथ में चाबी थमा देंगे, क्योंकि फ्लैट बुक होने का योग, बना बनाया घर प्राप्ति का योग बहुत प्रबल है। जमीन खरीदने वालों को परेशानी दिख सकती है, मंगल अच्छी जगह पर नहीं है, लेकिन उनकी समस्याएं भी 14 के बाद समाप्त। जो भूमि खरीद रहे हैं, उन्हें जो परेशानी, उतार चढ़ाव है, बनता हुआ काम रुक रहा है, 14 के बाद स्वतः बनेंगे। मंगल देव को चौथे या 7वें स्थान में आने दें, फिर देखें। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा संकेत है। नया वाहन अनायास आ सकता है घर में, नहीं भी चाह रहे हैं फिर भी आ सकता है, या बदल कर पुराने को बेचकर या बदल कर नया आने का योग बनता है। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए, बहुत अच्छा है, क्योंकि हेल्थ संबंधित समस्याएं जिनको थी और क्रोनिक केस, गंभीर बीमारी पूर्व से है, भले वह छूट नहीं रहा, लेकिन आप अधिक परेशान नहीं होंगे। उतार चढ़ाव लगा रहता है। अप्रैल में तो बहुत अच्छा, आपके मन में एक उमंग, उत्साह, एक हिम्मत जगेगा। हेल्थ संबंधित रोगों से आप लड़ते आ रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि अब भय कम लगता है। पराक्रम में आपके लगने के मालिक चले गए, तो स्वाभाविक है कि अब भय कम लगेगा, भले बीमारी छूटे या ना छूटे। नए बीमारी के योग कम है, नए किसी तरह की परेशानियां कम है। सिर्फ और सिर्फ 14 तारीख तक जो क्रोध वाली बात शुरू में हमने बताई, उससे नियंत्रण रखना है। बीपी से बचना है, हाइपरटेंशन से बचना है, ये बढ़ने ना दे। मात्र 14 तारीख तक। जैसे मंगल देव घर बदलेंगे, फिर वह चले जाएंगे सेवंत में। सेवंत में जाने के बाद थोड़ी सी परिवर्तन आएगी, लेकिन उत्साह, उमंग, बीपी बना रहेगा। मंगल देव अभी पीछा नहीं छोड़ रहे, लेकिन यह सात्विक होगा, क्योंकि केंद्र में जाकर के पंचमेश होने के कारण मंगल देव आप में सुधार की परिस्थिति को बढ़ाएंगे, समझ को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब तो वह रोग घर छोड़ चुके हैं।
इसलिए आप 14 के बाद अपने हेल्थ वाइज अच्छा फील करेंगे। 14 तक जो भी है वो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तो बहुत अच्छा संकेत है। आप हंसमुख रहें, निश्चिंत रहें। ऐसे भी आपका गुरुदेव आपको सब कुछ देने के लिए आया है, तो फिर डर कैसा। स्वस्थ काया बनाए रखें, बीमारी का भय न करें और आगे इस राशिफल को उपभोग करें। फिर भी यदि डर लगता हो मन में और कोई जीवट बीमारी नहीं छोड़ता हो, तो बस हनुमान जी के शरण जरूर जाएं। आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको रिजल्ट दिखेगा बहुत अच्छा। या मृत्युंजय मंत्र का 1-2 माला जाप करें प्रतिदिन, आपको रिजल्ट दिखेगा। अब आप हेल्थ से मुक्त रहें, हेल्थ संबंधित परेशानियों से मुक्त रहें। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ। धन्यवाद।